हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन एनसीईटी 2026 जनरल टेस्ट क्लास नंबर 14। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैलेंट्री अवार्ड मतलब कि वीरता पुरस्कार और स्पोर्ट्स अवार्ड मतलब कि खेल पुरस्कार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट्स आपको मैं फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिसे आपको नोट करके रखना है। ओके, नाउ ये जो क्लास है ना सिर्फ आपको एनसीईटी में हेल्प करेगी बल्कि सीटेट में ही इक्वली हेल्प करने वाली है। तो ये दो तरह की चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, क्या है सारी कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, बट उसके पहले अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं और आप हो सकता है बीए बीएड के लिए कर रहे हो, बीकॉम बीएड या फिर बीएससी बीएड के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप की लिंक दी है, वहाँ से आपको ज़रूर डाउनलोड करें और फ्री में ये जो नोट्स हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट के सभी नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, सो यू कैन ज्वाइन माय एनसीईटी नॉन डोमेन कोर्स, जिसे बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से मैंने पढ़ाया है। सभी पीवाईक्यूज भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीरता पुरस्कार या गैलेंट्री अवार्ड। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, आपकी कैरियर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं और डीएम कर सकते हैं अपनी कैरियर क्वेरी के बारे में। ओके, तो चलो खैर, गैलेंट्री अवार्ड देखो बच्चों, वीरता पुरस्कार हमारे यहाँ दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। ठीक है, गैलेंट्री मतलब कि वीरता। वीरता पुरस्कार दो कैटेगरी है, एक है वॉर टाइम अवार्ड की कैटेगरी और एक है पीस टाइम अवार्ड की कैटेगरी। मतलब कि मान लेते हैं कि देश ने घोषित कर दिया या अनाउंस कर दिया कि भाई युद्ध चल रहा है, तो युद्ध के समय पर जो एक्सीलेंस दिखाएगा, जो ज्यादा वीरता दिखाएगा, है ना, सबसे एक्सेप्शनल जो वर्क करेगा, उसको जो अवार्ड मिलेंगे वो वॉर टाइम अवार्ड कहलाएंगे। मतलब कि युद्ध युद्ध समय के ये अवार्ड होते हैं, वॉर टाइम अवार्ड। और पीस टाइम मतलब कोई किसी से, किसी कंट्री से हमारी लड़ाई नहीं चल रही है, हमारी कंट्री के अंदर ही हो सकता है नक्सली हमला हो जाए, है ना, टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो इस तरह की सिचुएशन या कोई और भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन, है ना, गलत कोई सिचुएशन बन गई जिसमें किसी को अपनी परम वीरता दिखानी पड़ी, तो वो हो गए पीस टाइम अवार्ड, है ना। वो हो गए हमारे पीस टाइम और शांति समय के वो अवार्ड हो जाते हैं। ठीक, ये जो सिस्टम चला आ रहा है ये ब्रिटिशर्स के समय से ही चला आ रहा है, तभी से हम ये दो तरह के अवार्ड देते आ रहे हैं। वॉर टाइम अवार्ड कब जो है इस्टेब्लिश हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 1947 से 1950 के बीच में, और पीस टाइम अवार्ड 1952 से स्टार्ट हुआ है या इंस्टीट्यूटेड हुआ है। ओके, तो ये दो बेसिक कैटेगरी है। अब आगे बढ़ते हैं, इन कैटेगरी में हर दोनों कैटेगरी में तीन तीन अवार्ड है। कौन से वो अवार्ड है, बिल्कुल आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो हमारे वॉर टाइम युद्ध के समय के जो अवार्ड हैं वो कौन से हैं, परम वीर चक्र, महावीर चक्र, और तीसरा कैटेगरी होता है, तीसरा टाइप होता है, नॉट द कैटेगरी, तीसरा टाइप है वीर चक्र। तो जब युद्ध के समय पर जो अवार्ड दिए जाते हैं ना, याद रखना उसमें वीर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, वीर। वहीं पीस टाइम पर जो दिए जाते हैं वो होता है अशोक चक्र पहले नंबर पर, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा शौर्य चक्र। ओके, याद रहेगा, वीर वाले वॉर के टाइम पर, और नॉन वीर लिखा हुआ है जिसमें वीर नहीं लिखा हुआ है, वो कौन से हैं, वो पीस टाइम के हैं। ओके, चलो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो फोटो है ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे यहाँ पर फोटो दिए गए हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला है परम वीर चक्र। कब दिया जाता है, युद्ध के समय जिसने सबसे ज्यादा वीरता दिखाई हो उसे परम वीर चक्र दिया जाता है। दैट इज अ पिनेकल ऑफ वॉर टाइम गैलेंट्री। वॉर के समय पर जो वीरता दिखाता है, पिनेकल, हाईएस्ट, है ना, उसे दिया जाता है। ये रैंक फर्स्ट अवार्ड है। 21 अवार्ड सिंस इंसेप्शन, जब से ये अवार्ड स्टार्ट हुए हैं तब से अभी तक सिर्फ 21 अवार्ड दिए गए हैं। याद रखो 1947 से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, और अभी तक सिर्फ 21 दिए हैं। ओके, एंड 14 इसमें पोस्थोमसली दिए हैं, मतलब मरणों उपरांत दिए हैं। हिंदी में वहां लिख लेना, मरणों उपरांत।
पोस्टमसली मतलब कि मरणोपरांत। सबसे पहले किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को ये अवार्ड मिला था 1947 में। ये फर्स्ट रिसीवर है, फर्स्ट रिसीवर। ओके, एंड द लास्ट, अभी जो मोस्ट रीसेंट, लास्ट तो नहीं बोलेंगे हम, लास्ट रीसेंट रिसीवर कहा जाएगा। रीसेंट रिसीवर कौन है? वो है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें कारगिल वार के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। आपने इनके नाम सुना होगा और एक पिक्चर भी बनी है इनके ऊपर, उसके गाने भी बड़े फेमस हैं, है ना? नाम लिख करके बताना मुझे कौन सी वो पिक्चर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कैप्टन विक्रम बत्रा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन है महावीर चक्र। महावीर चक्र सेकंड रैंकिंग का है युद्ध के समय का। इसके जो फर्स्ट रिसिपिएंट है वो कौन है? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। और अभी तक सिर्फ 220 ये अवार्ड दिए गए हैं। कितने अवार्ड दिए गए हैं? 220 अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट है वीर चक्र, ये तो सेकंड नंबर का था। थर्ड नंबर का है वॉर टाइम का वीर चक्र। वीर चक्र ये 1324 अभी तक दिए जा चुके हैं। ठीक है, लास्ट या फर्स्ट रिसिपिएंट यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि 2-3 लोगों को ये साथ में दिए गए थे, इसलिए अब 2-3 लोगों के नाम तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर चीजें मेंशन की है। ओके, देन है अशोक चक्र, AC अशोक चक्र, हाईएस्ट पीस टाइम ऑनर है। ओके, देन एलिजिबिलिटी एक्सटेंड टू सिविलियंस एंड पुलिस फोर्स। ये सिविलियंस को भी दिया जा सकता है और पुलिस फोर्स को भी दिया जा सकता है, जो अपने देश में अंदर की तरफ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, देश के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी दूसरे देश से लड़ाई ना होकर के देश के अंदर कोई प्रॉब्लम है और कोई उसमें वीरता दिखा रहा है। ठीक है, मान लो कोई अटैक हो गया किसी का, ठीक है, तो उस अटैक में बचाने में या लोगों की मदद करने में किसी ने जान बचाई हो, मोस्टली तो यही देखा जाता है कि जान बचाई है। ओके, सो ये सिविलियंस को और पुलिस फोर्स में भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र 86 अवार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं। फर्स्ट रिसिपिएंट इसके कौन है? हवलदार बचित्तर सिंह। हवलदार बचित्तर सिंह, ये नाम आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको। 2025 में ये जो अशोक चक्र है ये किसे दिया गया, अभी नाम अनाउंस नहीं हुए हैं। ओके, तो 2025 का कोई लेटेस्ट डाटा इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो है थर्ड रैंकिंग है ना, पीस टाइम में जो थर्ड रैंकिंग है, कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र जो है, जस्ट सेकंड नंबर का है। ये फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे इनके? जॉइंटली 2 लोगों को मिला था, कैप्टन जोगिंदर सिंह घराया और हवलदार अमर सिंह, 2 लोगों को साथ में ये मिला था। उसके बाद 4th नंबर पर आता है, सॉरी पीस टाइम में तो 3 ही है ना, और उधर भी 3 ही है, तो और 3। ठीक है, तो शौर्य चक्र अभी तक का सबसे ज्यादा बार दिया जाने वाला गैलेंट्री अवार्ड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, तो शौर्य चक्र पीस टाइम में जो थर्ड लेवल का है उसका नाम आपको लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये थे हमारे क्या, गैलेंट्री अवार्ड, वीरता सम्मान या वीरता अवार्ड। अब बात करेंगे हम स्पोर्ट्स अवार्ड की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पोर्ट्स अवार्ड इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देता है। ओके, क्यों देता है? किसी भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस या किसी कोच की कोचिंग या फिर उसके लाइफ टाइम, खिलाड़ी या फिर कोच के लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन को देख करके दिया जाता है। तो ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड है ना, एक्चुअली में ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक, अब ये 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कब अनाउंस होते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे मतलब कि 29 अगस्त को ये हम हर साल अनाउंस होते हैं। थोड़ा आगे पीछे कई बार हो जाता है, जैसे कि इस बार भी हुआ है, 2024 का हुआ था, है ना। 2024 में सही समय पर अनाउंसमेंट ना होने के कारण बहुत सारे अवार्ड अब 2025 में काउंट किए जा रहे हैं।
ठीक। सो 4 मेन कैटेगरी है इसमें। कौन से 4 मेन कैटेगरी है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में? सबसे पहली है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसमें 25 लाख रुपए का इनाम मिलता है। ओके। फिर है दूसरे नंबर पर अर्जुन अवार्ड, जिन्हें 15 लाख रुपए का इनाम मिलता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस भी खिलाड़ी को खेल रत्न मिला होगा ना, वो अर्जुन अवार्ड से होकर ही गया होगा। ठीक है, वो अर्जुन अवार्ड उसको मिला ही मिला होगा, ये बात पक्की है। ठीक। फिर थर्ड नंबर पर आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, इसकी प्राइस मनी 15 लाख है। और फोर्थ है ध्यानचंद अवार्ड, ये 10 लाख है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आगे आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बेसिस पर डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओके, चलें स्टार्ट करें इन डिटेल। ओके, सो सबसे पहला पिनिकल मतलब कि टॉप मोस्ट कौन सा है? सबसे पहले नंबर का है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पर्पस क्या है इसका? इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्डेड फॉर स्पेक्टिकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय एन इंडिविजुअल और टीम। अगर कोई टीम या कोई इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करता है तो उसे खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। 1991 से 92 में ये स्थापित हुआ था। इसका नाम 2021 में बदल करके क्या कर दिया गया? राजीव गांधी। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। बदल करके नाम ये कट कर दिया गया, नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ओके, फर्स्ट रिसिपिएंट कौन है इसके? फर्स्ट रिसिपिएंट है विश्वनाथन आनंद, चेस प्लेयर जो है ना, वो कौन है इसके फर्स्ट रिसीवर है। याद रहेगा, फर्स्ट देखो किसी भी एग्जाम में फर्स्ट और द लेटेस्ट है ना, या कोई बहुत आउटस्टैंडिंग किसी ने काम किया हो, 2-3 बार किसी को कोई एक अवार्ड मिल गया हो, उस तरह में इस तरह के फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट इज अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो है, ये मैंने क्या कहा था कि अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद ही खेल रत्न अवार्ड की तरफ इंसान जाता है या प्लेयर जाता है। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? पहली बात तो ऐसा मत समझ लेना कि आर्चरी में दिया जाता है, हर एक स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। ओके, 4 साल तक जिसने परफॉर्म किया हो, जिसकी 4 साल तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, ऐसे प्लेयर को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना जाता है। ओके, 1961 में ये स्टार्ट हुआ था, राइट। और अभी तक 40 ऐसे खेल के 40 डिसिप्लिन है जिसमें ये अवार्ड दिया जा चुका है, 40 प्रकार में ये अवार्ड दिया जा चुका है, और अभी तक 1022 एथलीट्स को ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बात करें अगर हम कि फर्स्ट रिसीवर कौन था, तो पहले ही रिसीवर्स के 20 रिसिपिएंट थे, इसलिए इसको हम ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देंगे। हम इसको पर्सनैलिटी वाइज देखेंगे कि भाई सचिन तेंदुलकर को मिला कि नहीं मिला, इस तरह से पढ़ेंगे इसको, वो हम सेशन के लास्ट में देखने वाले हैं। क्लियर है? चलो, तो 20 विनर्स थे फर्स्ट टाइम में। अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 साल तक जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया उसे अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। किसके गुरु थे? कौरवों और पांडवों के, है ना। तो काम क्या होता है उनका? आर्किटेक्ट्स ऑफ विक्ट्री, जीतने वालों को आर्किटेक्ट करना, उनको बनाना, उनको तैयार करना। तो द्रोणाचार्य अवार्ड इज फॉर कोच। कोच ही तो एक खिलाड़ी को बनाता है ना, उसे तैयार करता है। ओके, सो द्रोणाचार्य अवार्ड इज फॉर कोचेस
honor coaches for their excellence in producing medal winners at a prestigious international sports event. तो ऐसे कोच जो तैयार करते हैं खिलाड़ियों को टू विन द मेडल एट इंटरनेशनल इवेंट्स, उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। 1985 में यह स्थापित हुआ था और ये जो अवार्ड है ये ड्यूअल कैटेगरी में दिया जाता है। कौन सी दो कैटेगरी है भाई? इसमें दो कैटेगरी है, एक है रेगुलर कैटेगरी, क्या है? रेगुलर कैटेगरी पहली कैटेगरी, और दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी। ओके, तो रेगुलर कैटेगरी में रेगुलर बेसिस पर वो कोच की तरह काम करते हो, लाइफ टाइम में थ्रू आउट अपने पूरी लाइफ में उनका काम यही है, गाइड करना। ओके, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट अवार्ड की, जो कि है लाइफ टाइम ऑफ डेडिकेशन ध्यानचंद अवार्ड। पहला वाला जो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से ये अलग है। क्यों अलग है? इट रिकॉग्नाइजेज द लाइफ टाइम, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ इसको, लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स बाय रिटायर्ड एथलीट। ठीक है, जो रिटायर्ड एथलीट होते हैं वो जब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं बच्चों को, खिलाड़ियों को कोच करने में, ठीक है, या गेम्स में, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 2002 में ये स्थापित हुआ है। 2020 में इसका नाम चेंज हुआ। एक्चुअली इसका पहले नाम क्या था? द्रोणाचार्य नाम था इसका, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, ये नाम था पहले इसका। ठीक है, यहां से इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। क्या कर दिया है? ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। नाउ फर्स्ट रिसिपेंट कौन थे इसके? फर्स्ट रिसिपेंट यहाँ पर 3 थे। कौन थे? 3 थे। क्या नाम है उनके? पहले है शाहू राज बिराजदार, खो खो के लिए इन्हें मिला। ठीक है, 3 लोगों को मिला था 2002 में पहली बार। शाहू राज बिराजदार खो खो के लिए, अशोक दीवान हॉकी के लिए, दिखाई दे रहा है ना, और अपर्णा घोष बास्केटबॉल के लिए। 3 लोगों को कौन सा अवार्ड दिया गया? ध्यानचंद अवार्ड। आपको मेजरली तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट टाइम किसे मिला है, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हमने मेंशन किया, और क्या कैटेगरी है, ध्यानचंद अवार्ड क्यों दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइम रिसीवर, फर्स्ट वुमेन रिसीवर, इस तरह की चीजों के बारे में जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, जस्ट सेकंड, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ खेल रत्न, अभी मैंने आपको बताया विश्वनाथन आनंद को चेस के लिए दिया था। ठीक है, देन अर्जुन अवार्ड को हम कंसीडर फर्स्ट टाइम का इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिया गया था एक साथ, है ना। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड भी 3 लोगों को दिया गया है पहली बार में, पर खास इसमें है OM नंबियर। आपने पीटी उषा का नाम सुना है ना, ये उनके कोच थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अभी मैंने आपको बताया ध्यानचंद अवार्ड सबसे पहली बार खो खो के लिए मिला, उनका नाम यहाँ पर जोड़ा जाता है, नाम मेजरली इनका लिया जाता है। यहाँ पर 2020 लिखा है, 2 कर लेना इसको। ठीक है, फिर है फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट ऑफ खेल रत्न, पहली बार खेल रत्न अवार्ड किसी महिला को मिला, कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। ओके, और इन्हें ही सबसे पहली बार क्या मिला था? वेट लिफ्टिंग के लिए ही अर्जुन अवार्ड भी पहली महिला यही थी जिन्हें क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। जैसे मैंने कहा था अर्जुन अवार्ड मिलेगा तो ही खेल रत्न अवार्ड मिलता है, ठीक है ना, राइट। और जो कर्नम मल्लेश्वरी की जो कोच है वो कौन है? हंसा शर्मा। हंसा शर्मा, ये आपको याद में रखना है। दिखाई दे रहा है, राइट। थोड़ा सा मैं जूम
आउट कर देते हैं इसको। हंसा शर्मा वेट लिफ्टिंग के लिए। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है उन्हें अर्जुन अवार्ड, फर्स्ट अर्जुन अवार्ड रिसिपिएंट ही भी है वो, और उन्हीं की गाइड जो है कौन है, द्रोणाचार्य अवार्ड जिन्हें मिला है हंसा शर्मा। ओके, और जैसा मैंने बताया पीटी उषा के कौन थे कोच, ओएम नेम बयर। ओके, एथलीट में। टीम में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खेल रत्न किसी टीम को नहीं मिला है। अब बात करें लेटेस्ट डाटा के बारे में अगर हम, तो खेल रत्न जो है 2025 का, देखो 2024 के जो अवार्ड है ना वो लेट 2025 में अनाउंस किए गए, तो 2025 का कोई डाटा नहीं है अपने पास, ठीक है। 2024 का कोई डाटा अपने पास नहीं है, तो 2025 का ही है जो भी है लेटेस्ट। तो मनु भास्कर शूटिंग के लिए, राइट, डी गुकेश चेस के लिए, एंड हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, एंड प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, इन 4 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2025 का, ठीक है। फिर 2023 की अगर बात करें तो बैडमिंटन का जो डीओ है, ठीक है, ये है रेंकी रेड्डी, यहाँ पर ठीक करना है इसको, रेंकी रेड्डी, ये ऐसा नाम है, ठीक है। तो चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रैंक रेड्डी, ये दोनों को जो है खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन के लिए 2023 में मिला था, याद रहेगा। तो बहुत ही इजी वे में हमने इसको कह सकते हैं कि इनका पार्टीशन किया है। 4 हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, चारों पहली बार किसको मिले हैं, और फर्स्ट रिसिपिएंट, वुमेन रिसिपिएंट और लेटेस्ट रिसिपिएंट, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये यहाँ पर एक हमने टेबल बनाई हुई है जो कि पूरा डाटा हमें एक साथ बता देती है कि भाई कौन सा अवार्ड किसको दिया जाता है और उसका प्राइज मनी क्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड, राइट। चलो आगे बढ़े हम, और अब हमें बात करनी है कुछ एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स के बारे में जिन्हें एक से ज्यादा नेशनल अवार्ड्स मिल चुके, ओके। उसमें सबसे ऊपर आते हैं सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर है ना, इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है जिसको पहले राजीव गांधी कहते थे, इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तीनों चीजें मिल चुकी है, मतलब कि हर कैटेगरी में हाईएस्ट अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, किसे, सचिन तेंदुलकर को। तो नाम आपको याद रखना है। फिर है विश्वनाथन आनंद जो चेस के हैं, अर्जुन अवार्ड, खेल अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, सारी चीजें मिल चुकी है भारत रत्न को छोड़ के, ठीक है। लिएंडर पेस जो है टेनिस के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कई बार खिलाड़ी का नाम और खेल पूछ लिया जाता है कि भाई लिएंडर पेस किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो टेनिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, खेल रत्न मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है, पीएस मतलब पद्मश्री और पीवी मतलब पद्म विभूषण, ये देखो ये शॉर्ट फॉर्म है पीवी और पीएस, और ये क्या हो जाएगा पीबी, ठीक। ऐसे ही अभिनव बिंद्रा शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है। एमसी मैरी कॉम कौन से गेम से रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों मिले हैं, साथ ही अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं, अर्जुन अवार्ड भी मिला है, फिर खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण और पद्मश्री मिल चुका है। पीवी सिंधु बैडमिंटन, नाम याद रखना है, पीवी सिंधु बैडमिंटन की है, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड दोनों मिले हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है और पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। फिर सानिया नेहवाल बैडमिंटन की है, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड
एंड पद्मश्री पद्म भूषण। नीरज चोपड़ा एथलेटिक, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड और पद्म श्री इन्हें मिल चुका है। तो मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा प्लेयर है, उसका नाम किस गेम से जुड़ा हुआ है। पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा को अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री दोनों मिले हुए हैं। एशियन गेम्स में ये सिल्वर जीत के लाई थी 1985 में, ओके। और पद्मश्री भी इन्हें सेम ईयर में मिला था जिस ईयर में अर्जुन अवार्ड दिए गए थे। अच्छा, पीटी उषा को पेयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। पेयोली एक्सप्रेस, ठीक है, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया हमारा पेन। पेयोली एक्सप्रेस, या फिर इन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, ये इनके निक नेम है। किसके? पीटी उषा के। पीटी उषा का निक नेम क्या है? पेयोली एक्सप्रेस भी है या फिर क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड भी इन्हें कहा जाता है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एंड गैलेंट्री अवार्ड्स को लेकर के। इसके बाहर इस टॉपिक से कुछ भी नहीं है ना। नेशनल अवार्ड हमारे यहाँ पर दोनों कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट आए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, बाय।